वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से लाहौर में वाक़ बरसग़ीर के सबसे पुराने और तारीखी वाल्टन एयरपोर्ट और फ्लाइंग क्लब को ख़त्म करने का फ़ैसला शदीद अवामी तनकीद की ज़द में है। हुकूमत इस तारीखी हवाई अड्डे को ख़त्म करने का ऐलान कर चुकी है ताकि इस जगह पर एक तिजारती मरकज़ बना सके। इस हवाई अड्डे को बचाने के लिए कई मुतल्लिका अफराद ने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया। अदालत ने वक्ती तौर पर हुकूमत को इस कार्रवाई से रोका भी, लेकिन ऐसा सिर्फ वक्ती तौर पर हो सका। याद रहे कि तारीखी वाल्टन एयरपोर्ट गुलबर्ग और मॉडल टाउन के दरमियान लाहौर के मरकज़ कलमा चौक के पहलू में वाक़ है। उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक वाल्टन एयरपोर्ट में दाखिल होते ही पहला एहसास ये होता है कि जैसे इस खित्ते की 1 सदी पुरानी हवाबाजी की तारीख सीना फैलाए आपका इंतज़ार कर रही हो। जहाज़ों के हैंगर्स की जानिब बढ़ें तो तारीख के ना मिटने वाले नकूश नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर सन 1930 के तामीरशुदा लाहौर फ्लाइंग क्लब के हैंगर्स की लोहे की दीवारों पर तारीख कंदा नज़र आती है। बरसग़ीर में हवाबाजी की तारीख दरअसल निजी फ्लाइंग क्लबों से ही शुरू हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स के साबिक एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब ने इस तारीख के हवाले से बताया कि सन 1920 में कुछ हवाबाजी के शौकीन अफराद ने पंजाब हुकूमत को चिट्ठी लिखी और फ्लाइंग क्लब के लिए जगह मांगी, तो लाहौर से बाहर कोट लखपत और भाबड़ा मोजाजात में 250 एकड़ जगह इस मकसद के लिए मुख्तस कर दी गई। पहले इसका नाम पंजाब फ्लाइंग क्लब था, बाद में इसका नाम नॉर्दर्न इंडियन फ्लाइंग क्लब रख दिया गया। इस जगह से पहला फ्रांसीसी तैयारा कॉर्डोन G3 उड़ाया गया। उसी दौर में ही इस तैयारे को आम लोगों की तरबियत और तफरीही मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सन 1930 में मज़ीद तैयारों की फराहमी और हवाई अड्डे की देखभाल के लिए ताज बरतानिया को खतूत लिखे गए, लेकिन तकनीकी बुनियादों पर इमदाद मंजूर ना हो सकी। साजिद हबीब ने बताया कि सन 1932 में नॉर्दर्न इंडियन फ्लाइंग क्लब को बाकायदा कंपनी का दर्जा दे दिया गया और यहीं से इस खित्ते में हवाबाजी की सनत का बाकायदा आगाज़ हुआ। अगले बरस वाल्टन रेलवे ट्रेनिंग स्कूल के सरबराह सर क्यूसिक वाल्टन को इसकी सरपरस्ती के लिए राज़ी किया गया और यूं यहाँ बरतानवी इमदाद से नए हैंगर और दीगर तरक्कियों का अमल शुरू हुआ। इन्हीं की वजह से बाद में इस हवाई कॉम्प्लेक्स को वाल्टन एयरड्रोम का नाम दिया गया। सन 1936 में बरसग़ीर की पहली खातून पायलट सारला ठुकराल ने 21 साल की उम्र में नॉर्दर्न इंडियन फ्लाइंग क्लब में अपनी परवाज़ों के 1000 घंटे पूरे करके लाइसेंस हासिल किया। इस हवाई अड्डे को जंगी मकासद के लिए पहली मरतबा दूसरी जंग अजीम के दौरान इस्तेमाल किया गया। इस दौरान हवाई अड्डे को सिविल परवाज़ों के लिए बंद करके सिर्फ जंगी तैयारों के लिए कई बरस तक इस्तेमाल किया जाता रहा। तब ताज बरतानिया को इस बात का एहसास हुआ कि मगरबी हिंदुस्तान में ये हवाई अड्डा कितना कारआमद था। उस वक्त ये हवाई अड्डा बरतानवी शाही फ़िज़ाइया का एक हिसाब से मस्कन था। सिर्फ यही नहीं बल्कि सन 1965 और सन 1971 की दोनों बड़ी जंगों के दौरान भी इस हवाई अड्डे ने भरपूर किरदार अदा किया। सन 1965 की जंग में लाहौर की हिफाजत के लिए दोनों एयरपोर्ट्स को इस्तेमाल किया गया। PAF की सरगोधा एयरबेस से जहाज़ों को आने में ज़्यादा वक्त लगता था, इसलिए वाल्टन एयरपोर्ट बैकअप के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान आर्मी को बड़ा एयर कवर लाहौर से ही मिल रहा था। इसके अलावा क़याम पाकिस्तान के वक्त लाखों की तादाद में मुहाजिरीन ने भी इसी हवाई अड्डे पर पनाह ली और एक बड़ा अरसा यहीं गुजारा। इस अड्डे पर खैमा बस्तियाँ और अस्पताल कायम किए गए। इस एयरपोर्ट की तारीखी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि जब जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी और लॉर्ड माउंटबेटन हवाई जहाज़ के ज़रिए लाहौर आए तो इसी एयरपोर्ट पर उतरे। तकसीम हिंद के बाद जब बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पहली मरतबा लाहौर आए तो उनका तैयारा भी इसी एयरपोर्ट पर लैंड किया, जबकि पाकिस्तान की पहली कमर्शियल एयरलाइन ओरिएंट एयरवेज़ ने भी अपनी परवाज़ों का आगाज़ यहीं से किया। बाद 50 की दिहाई में जब ओरिएंट को ज़म करके इसका नाम पाकिस्तान एयरलाइंस रखा गया तो ये एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर एक कमर्शियल हवाई अड्डे में तब्दील हो गया। इसीलिए जब बड़े जहाज़ बनना शुरू हुए तो हुकूमत को लाहौर में नया एयरपोर्ट बनाने का ख्याल आया। PIA के पहले अमले की पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ तमाम तर तरबियत भी इसी हवाई अड्डे पर हुई। सन 1954 में नॉर्दर्न इंडियन फ्लाइंग क्लब का नाम तब्दील करके लाहौर फ्लाइंग क्लब रख दिया गया, जो आज तक बरकरार है। 1962 में जब लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो गया तो हर किस्म की कमर्शियल परवाज़ों को वहाँ मुंतकिल कर दिया गया। ताहम लाहौर फ्लाइंग क्लब यहीं मौजूद रहा। 5 कमर्शियल फ्लाइंग क्लब यहाँ हज़ारों पायलट्स को तरबियत देते रहे, जबकि 500 के करीब असातिज़ा और स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। वाल्टन एयरपोर्ट के इर्द गिर्द हाउसिंग कॉलोनियाँ और कमर्शियल इमारतें बन चुकी हैं। सबसे पहले सन 2015 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में इस जगह एक वसी और इस कारोबारी मरकज़ बनाने की तजवीज़ आई, जिसे अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया और यूं हुकूमत ने मंसूबा वापस ले लिया। अब मौजूदा दौरे हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत यहाँ कारोबारी मरकज़ बनाने का ऐलान किया है, जिसे कि इस तारीखी वर्षे के साथ एक बड़ी ज़्यादती करार दिया जा रहा है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।